हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है, इसमें जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उन सभी को क्रम बाई क्रम करते हुए हम अध्याय 15 पे आ गए हैं। जो पुनरुत्थान कालीन की जो कला रही है, रेजोनेसिंग आर्ट के बारे में जो कि हम लोग पढ़ेंगे। 1300 से 1350 और 1520 से 1530 के बीच का जो भी कार्य रहा है, जिसमें नवीन पुनरुत्थान, इटली की कला, मानवीय और जो भी इसके प्रकरण रहे हैं, इन सभी को बेत्तीचेली के बारे में, विंची जी के बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में, जितने भी दृश्य रहे हैं, इनके बनाए गए जो भी चित्र हैं, ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और लगभग 70-78 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग जो है कि करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है शुरू करते हैं। इसके पहले प्रश्न, पुनरुत्थान काल कला किस शैली पर आधारित रही है? तो ये हमारा पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है जवाब हम लोग जो है देते हुए चलेंगे। तो पुनरुत्थान का जो कला शैली किस पर आधारित रही है दोस्तों? तो जो पुनरुत्थान जो कला शैली रही है, वो मुख्यतः हम लोग जो है देखते हैं वो किस पे आधारित रही है। तो पुनरुत्थान जो कला शैली रही है वो आपका आधारित रही है मानवीयता पे आधारित रही है। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ है। यह हमारा प्रश्न कह रहा है कि गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ है, वो चिमाम्बू होगा या फिर दुच्चियो होगा या जोंतो होगा या बेत्तीचेली होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न है और सही जवाब की तरफ चलेंगे। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो जोंतो जी हो जाएंगे। गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। गो आप लोग सही जवाब जो है कि लगाइएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो यूरोप की प्राकृतिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। जो यूरोप की जो प्राकृतिक जो पुनर्जागरण युग की जो कला का समय रहा है वो क्या रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। 1400 से 1480 होगा या फिर 1410 से 1490 होगा या फिर 1420 से 1500 ईस्वी या फिर 1430 से 1510 ईस्वी का समय रहा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1420 से 1500 का ईस्वी का जो समय रहा है वो यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय रहा है। यानी गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, और गो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? जो मानवतावाद रही है वो किसकी कुंजी रही है, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है देखते हैं पुनरुत्थानवाद की, दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्वच्छंदवाद की, तीसरा ऑप्शन देखते हैं यथार्थवाद की और चौथा देखते हैं उत्तर प्रभाववाद की। चौथा नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा पुनरुत्थानवाद हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, पुनरुत्थानवाद। अगला जो है देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? पांचवा प्रश्न जो है देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से विजुअल होती हैं तो अच्छा लगता है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, जो पुनरुत्थान कला रही है उसका केंद्र क्या है? जर्मनी है या फिर इंग्लैंड है या फिर इटली है या फिर फ्रांस है? पांचवा नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। बिल्कुल गो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गो आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं। छठवां नंबर प्रश्न क्या है? छठवां नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा चीज़ों को छोटा कर लेते हैं, अभी जूम किए थे अभी कम कर रहे हैं, तो खैर ये भी क्रम चलता ही रहेगा। यूरोप की कला के पुनरुत्थान काल का प्रमुख कलाकार कौन था? यूरोप की कला का पुनरुत्थान काल का जो प्रमुख कलाकार था वो कौन था? ये हमारा प्रश्न है। पिकासो जी थे या फिर लियोनार्डो द विंची जी थे या पाउलो उचेलो जी थे या फिर टिसियन जी थे? छठवां नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा छठवां का? तो छठवां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बिना सोचे समझे आप लियोनार्डो द विंची को लगाइएगा और यही सही जवाब होगा। विंची बिल्कुल सही हो जाएंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगला जो है देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली है? जो पुनर्जागरण जो कला रही है वो किस देश के केंद्र में फली फूली? इटली के या फिर फ्रांस के या फिर इंग्लैंड के या फिर जर्मनी के? बताइए। सातवां नंबर कह रहा है कि पुनर्जागरण जो कला रही है वो किस देश में फली फूली है, ये प्रश्न है।
इटली हो जाएगा या फिर फ्रांस हो जाएगा या फिर इंग्लैंड हो जाएगा, बताइए। सातवां का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो हो जाएगा इटली, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। वेस्टर्न आर्ट को आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और यहाँ से अब तो सभी आगामी परीक्षाओं में जो है कि प्रश्न बन रहे हैं, 1-2 प्रश्न जो है बिल्कुल बन रहे हैं। उत्तर उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। जो उच्च पुनर्जागरण काल के जो चित्रकार रहे हैं उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, जोंतो जी रहे हैं, फ्रा एंजेलिको जी रहे हैं, बेत्तीचेली जी रहे हैं और राफेल जी रहे हैं, बताइए। 8वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8वां का जो चौथा हो जाएगा राफेल हो जाएगा, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है। माइकल एंजेलो जो है वो किसके समय में हुआ था? तो फासिज्म के समय, घनवाद शैली के समय, पुनर्जागरण के समय, आभा चित्रण के समय। 9वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। अगला जो है देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिस्टाइन चौपेल में भित्ति चित्रण किसने बनाए थे? जो सिस्टाइन चौपेल में भित्ति चित्रण बनाए गए किसके द्वारा बनाए गए? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, राफेल के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, ड्यूरर के द्वारा। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा माइकल एंजेलो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। जो होली फैमिली पेंटिंग रही है उसके चित्रकार कौन रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन हम लोग जो है देखते हैं, वान गांग या फिर पाल सोजान या फिर रेम्ब्रा या फिर माइकल एंजेलो। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा माइकल एंजेलो हो जाएगा, माइकल एंजेलो बिल्कुल यही सही जवाब होगा। घ ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, चौथा। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंची है, बेत्तीचेली है, माइकल एंजेलो है, रेम्ब्रा है, बताइए। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो माइकल एंजेलो हो जाएगा। लास्ट जजमेंट किसका रहा है? माइकल एंजेलो का रहा है। गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। माइकल एंजेलो जो था वो गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। सिस्टाइन गिरजा, सेंट मैथ्यू गिरजा, सेंट पीटर्स गिरजा, बार्थोल्यूमस गिरजा, बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। तो को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंड सिस्टाइन गिरजा बिल्कुल सही हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है। जो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई रही है वो 17 फीट रही है या फिर 18 फीट या फिर 10 फीट या फिर 22 फीट, बताने का प्रयास करिए कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। लाइव क्लासेस जल्द ही आप लोग की शुरू होंगी और लाइव क्लासेस में जो है हम देखते हैं कि उसी टाइम शुरू होंगी जब एग्ज़ाम भी होने वाले होंगे, शायद अगर गवर्नमेंट चाहे तो। आप लोग भगवान से दुआ करिए कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 फुट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग सही करते हैं बिल्कुल। 15 नंबर प्रश्न, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति रही है वो कहाँ रही है, ये देखते हैं। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? रोम में रही है, फ्लोरेंस में रही है, मिलान में रही है, वेनिस में रही है, बताइए। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ रही है? ख बिल्कुल फ्लोरेंस में रही है, बिल्कुल ख ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोरेंस वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? आदम की उत्पत्ति किस पुनरुत्थान चित्रकार के द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, राफेल के द्वारा और एल ग्रेको द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं माइकल एंजेलो हो जाएगा, बिल्कुल ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही वास्तुकार थे या फिर
कवि थे या फिर मूर्तिकार थे या फिर उपयुक्त सभी? बताइए 17 नंबर प्रश्न क्या थे? माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? 17 नंबर प्रश्न हमारा देखते हैं। 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा। माइकल एंजेलो थे, देखते हैं। माइकल एंजेलो थे, क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, तीनों थे? बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे, क्या थे? तीनों माइकल एंजेलो थे। एक मूर्तिकार के रूप में भी थे, एक वास्तुकार के रूप में और एक चित्रकार के रूप में भी जो है कि इनको जाना जाता था दोस्तों। अगला जो है देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? फिडियाज जी थे या माइकल एंजेलो जी थे या ड्यूरा जी थे या मायरान जी थे? 19 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइकल एंजेलो। बिल्कुल इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा, माइकल एंजेलो। बिल्कुल। अगला जो है देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। डेविड की जो मूर्ति है किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई थी? लियोनार्डो के द्वारा, रडिन के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, रेनायर के द्वारा? बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का जो सही जवाब हो जाएगा हाँ 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइकल एंजेलो। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो माइकल एंजेलो के द्वारा जो है कि बनाई गई थी। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों। अगला जो है देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। ये प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक मूर्तिकार भी था। इस तरीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके जो है आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर 24 में होगा, 25, 26 जो भी आगे परीक्षाएं होने वाली हैं सभी में वैलिड रहेंगे भाई। उस चित्रकार का नाम बताइए जो क्या है, मूर्तिकार भी था। अच्छा, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था, ये हमारा प्रश्न है। माइकल एंजेलो थे, लियोनार्डो दा विंची थे, राफेल थे या जियोवेनी थे? 21 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क हो जाएगा, माइकल एंजेलो। बिल्कुल क ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। क आप लोग सेलेक्ट करिएगा, क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। ये अच्छा, इसमें ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। राफेल सेजियो, कैवरेंजियो, एंड्रियो डेला सालो, माइकल एंजेलो। 22 नंबर माइकल एंजेलो। बिल्कुल 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा एग्नी एन एक्सटेंसिव फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? विंसेंट वान गांग की, पाल सोजान की, माइकल एंजेलो की, एम.एफ. हुसैन की? 23 नंबर प्रश्न क्या है? बिल्कुल माइकल एंजेलो सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। एग्नी एन एक्सटेंसिव जो फिल्म रही है वो माइकल एंजेलो की रही है। किसकी कहानी रही है? तो माइकल एंजेलो की। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? बताइए। स्कूल ऑफ एथेंस, फटाफट आप लोग भी कमेंट करिए। हम चाहते हैं जितने लोग हमारे जो भी वीडियो देखते हैं वो कमेंट किया करें। कमेंट करने से जो मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि जो है चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में जाती हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र रहा है? राफेल का, डेविड का, सतीश गुजराल का, माइकल एंजेलो का? अपने दोस्त मित्र को शेयर भी किया करो भाई, उतने का उतना ही रहता है, कभी तो शेयर किया करो। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा और राफेल हो जाएगा। बिल्कुल को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्त मित्र को शेयर करेंगे तभी तो दोस्त मित्र जानेंगे। और थोड़ा सपोर्ट हम लोग को जो है कि दीजिए। आप लोग सपोर्ट देने से ही जो है मोटिवेट होता है आदमी कि हाँ जी जो इन लोगों को लाइक हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो भाई आदमी उस वे में काम करेगा, वीडियो बनाएगा, चीज़ों को आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे।
सिस्टीन मैराडोना को किसने चित्रित किया है? सिस्टीन मैराडोना किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो ने, बेत्तिचेली ने, राफेल ने, मैसाचियो ने। बताइए सिस्टीन मैराडोना को किसने चित्रित किया है? 25 नंबर। सिस्टीन मैराडोना किसने चित्रित किया है? राफेल ने। ठीक है, बिल्कुल गो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राफेल। लियोनार्डो का जन्म हुआ था, लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1457 में, 1452 में, 1460 में, 1552 में लियोनार्डो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बिल्कुल ख ऑप्शन 1452 वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर जो है देखते हैं। ये थोड़ा कट गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 27 नंबर जो है प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं, जो लास्ट जो सपर रहा है उसके चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, राफेल, अल्बर्ट ड्यूरर। 27 नंबर बताइए। पहला ऑप्शन लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, लास्ट सपर के कलाकार लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा संग्रहित है, ये भी अच्छा प्रश्न है। मोनालिसा को कहाँ संग्रहित किया गया है भाई? पेरिस में, लंदन में, भारत में, अर्जेंटीना में। बताइएगा कहाँ संग्रहित किया गया है मोनालिसा को? मोनालिसा को कहाँ संग्रहित किया गया? आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ठीक है और इस तरीके के प्रश्न में जो है कि ज़्यादा वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो आप खुद बताइएगा, हमको नहीं पता है, इतना तो तैयार ही होगा आपका। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? मोनालिसा की चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया? देवदूत, गिरजाघर, इमारत की गली, दृश्य चित्र। बताइए 29 नंबर। दृश्य चित्र हो जाएगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? बताइए मोनालिसा जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया? राफेल, मोने, लियोनार्डो दा विंची, फ्रा फिलिपो लिपि। बताइए 30 नंबर प्रश्न। लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल सेलेक्ट कर लीजिए लियोनार्डो दा विंची। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति रही है? अमेरिका की, स्पेन की, इटली की, इंग्लैंड की। बताइए 31 नंबर। 31 नंबर क्या होगा? 31 इटली, बिल्कुल सही, सही जवाब है। इटली को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं दोस्तों। नारी जाति की रहस्यमय पहेली किसे कहा गया है? बता दीजिए, बिल्कुल बताइए आप लोग। सही जवाब होगा क्योंकि बहुत आसान है। मैराडोना को, यूरोपा को, मैडोला को, मोनालिसा को। मोनालिसा को लगा दीजिए और यही सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। रहस्यमयी कितने प्रकार की मुस्कान हैं? 17 प्रकार की। कमेंट करिए। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक थे, लियोनार्डो दा विंची के जो गुरु थे उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो कौन उनके गुरु थे? बताइए। लोरेंजो घिवटी, दोनातेलो, आंद्रियो देल वेरासियो, जाज वसारी। 33 नंबर। आंद्रियो देल वेरासियो, बिल्कुल गो ऑप्शन आप लोग का सही होगा और यही सही जवाब होगा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा जो है चित्रित किया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, टर्नर के द्वारा, ड्यूरर के द्वारा, राफेल के द्वारा। बताइए 34 नंबर। 34 नंबर बताने का प्रयास करिए। चौथा, बिल्कुल राफेल, बिल्कुल सही जवाब। चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, राफेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों, यही आपका सही जवाब होगा। राकेश गोस्वामी सर की ये बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं
तो आप लोग भी जो है जुड़े रहिए और जुड़ करके पूरा एंजॉय करिए और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लर्न करिए। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो को, जियोर्जियन को, लियोनार्डो दा विंची को, राफेल को? बताइए। डिवाइन पेंटर किसको कहा जाता है? 35 नंबर बताइए। राफेल को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न को हम लोग जो है स्पष्ट करते हैं कि 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है। बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न को बिल्कुल जो है डील करते हुए चलना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न हैं वो आपके जो है बनेंगे। सेलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? अच्छा है, राफेल ने या नंदलाल बोस ने, विंची ने या फिर जैमिनी राय ने? बताइए सेलखंडों की कुमारी किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? अच्छा प्रश्न है। सेलखंडों की कुमारी 36 नंबर। चौथा लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? माइकल एंजेलो, रूबेनस, लियोनार्डो दा विंची, बत्तीचेली? 37 नंबर गो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं, जब वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, फ्रा एंजेलिको। 38 नंबर प्रश्न बताइए। लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा बिल्कुल। ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लियोनार्डो दा विंची का सर्व उत्कृष्ट चित्र क्या रहा है? आर्टेरिया घाटी युद्ध, मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स? 39 वर्जिन ऑफ द रॉक्स को लगा लीजिएगा, यही सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 40वां नंबर, देखिएगा। 2 कलाकारों के नाम बताइए जो अपने महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। अच्छा प्रश्न है। लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो, कैवारेंजियो एवं टेरेनटोरो तथा पिकासो एवं ब्राक, और एक और ऑप्शन आपका क्या है? राफेल एंड रूबेनस। 40 नंबर कौन सा जवाब सही हो जाएगा इसमें? 40 का पहला जवाब सही हो जाएगा, लियोनार्डो और माइकल एंजेलो, इसी को आप लोग लगा लीजिएगा और यही सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ डीएफई क्लास में सभी लोग का स्वागत है और हम क्लास को जो है समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट चेक करिए और यहाँ से अच्छे तरीके से आप लोग रिकॉल करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना बेहतर होगा और अपने दोस्त मित्र को ये वीडियो शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना मोटिवेट होंगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं।